हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मेरा नाम है बीना नेगी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक नई वीडियो के साथ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया है और अब मैं लग गई हूँ अपने घर की साफ सफाई के कामों में। तो सबसे पहले तो मैंने ना अंदर के बिस्तर वगैरह उठा लिए हैं, जो भी नीचे मैं बिछाती हूँ, और बेडशीट को अच्छे से झाड़ के दोबारा से बिछा दिया है। तो आज मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी है ये वाली, क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी। और यहाँ पे मेरे कुछ सब्जी के झोले, जो कि मैं कल सब्जी लेके आई, तो फिर रात को ऐसे ही मैंने यहाँ पे रख दिए थे। इनको भी रख देती हूँ मैं अपनी अपनी जगह पे। तो आज मुझे ना पंखे वगैरह साफ करने हैं। तो पंखे साफ करने में वैसे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब भी मैं ऐसे ऊपर को देखती हूँ ना, तो मेरे को सर में चक्कर आते हैं, रिंग जैसी लगती है मेरे को। तो हमेशा पंखे साफ करने का काम मेरे हस्बैंड करते हैं। ज़्यादातर मतलब वही करते हैं, मैं कभी कभार ही करती हूँ। तो अभी वो हो रहे हैं ड्यूटी के लिए तैयार, तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ। तो पहले मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पंखे को साफ किया और उसके बाद सूखे कपड़े से, और जो भी ऊपर जाले वगैरह लगे थे ना, उनको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। तो पंखे ना हफ्ते 10 दिन में ही साफ होते हैं, कभी कभी 15 दिन भी हो जाते हैं। तो धूल वगैरह इनमें जम जाती है। तो ये वाला तो मैंने कर लिया है। अब चलती हूँ बाहर वाले रूम पे। तो यहाँ पे ये व्हाइट कलर का पंखा है, और इसमें ना इतनी ज़्यादा धूल दिखती है। अगर इसको 1 डेढ़ महीने तक साफ ना करे ना, तो ये व्हाइट से एकदम ब्लैक हो जाता है। तो इसको भी मैंने पहले गीले कपड़े से अच्छे से साफ किया और उसके बाद सूखे कपड़े से। और एक तो मेरी हाइट भी इतनी कम है ना, कि देखो बेड में चढ़ के भी मतलब मेरे को ऊपर पंखे तक मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा पंखा भी ऊंची हाइट पे है। तो बस इसको मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, और झाड़ू से मैं ऊपर के जो जाले वगैरह हैं ना छत पे लगे हुए हैं, उनको भी साफ कर दूंगी। तो जाले पता नहीं कहाँ से छोटे छोटे से लग ही जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन में ना वो दिखने फिर से शुरू हो जाते हैं। मकड़ी वगैरह तो नहीं रहती है, लेकिन मकड़ी के जाले ना छोटे छोटे कोनों पे ऐसे लग जाते हैं। तो वैसे मैं रोज साफ करती रहती हूँ ना, जब भी झाड़ू वगैरह लगाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, दीवारों के कोनों पे, छत के चारों तरफ जो है, मैं झाड़ू से ही झाड़ देती हूँ। तो पंखे वगैरह मैंने साफ कर लिए हैं, और अब ये है मेरे बेटे का स्टडी टेबल। तो इसमें से जो भी सामान है, इसको पहले मैं हटा लेती हूँ। तो आज मुझे ये बाहर वाली खिड़की साफ करनी है। तो यहाँ पे जो भी सामान है ना, ये सारा उसका पढ़ाई से रिलेटेड सामान है। तो इसको मैंने रख दिया है बेड पे। और बेड शीट ना इतनी गंदी हो गई है, ऊपर से बहुत सारा धूल वगैरह गिर गया था, पंखा साफ किया था मैंने जब। तो टेबल को थोड़ा सा आगे खिसका दिया है। और इसके पीछे ना इतनी सारी धूल इकट्ठी हो रखी है, क्योंकि जो चीज़ें एक ही सामने रहती है ना, जैसे बड़ा बड़ा सामान होता है, तो उनके पीछे ऐसे धूल मिट्टी हो जाती है। तो बीच बीच में उनको साफ करते रहना चाहिए। तो ये खिड़की को मैं साफ कर लूँगी पहले अच्छे से। अभी कुछ दिन पहले ही ना मैंने अच्छे से पानी से धो दिया था, तो इस बार तो ज़्यादा धूल नहीं है। लेकिन जो ये हमारा बाहर वाला रूम है ना, इसमें इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है, क्योंकि रोड में गाड़ियाँ वगैरह चलती है बाहर गली में, और अगल बगल लोगों के मकान वगैरह भी बन रहे हैं। तो धूल ना बहुत ज़्यादा, इस वाले कमरे में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो जाता है। मैं सुबह झाड़ू मारूंगी, शाम तक इस वाले कमरे में फिर धूल दिखना शुरू हो जाती है। तो बस खिड़की को मैंने अच्छे से झाड़ दिया है, पूरा क्लीन कर दिया है। ज़्यादा धूल नहीं था आज, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही अच्छे से साफ किया था। तो गेट के दोनों साइड से भी ना मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। छोटे छोटे मकड़ी के जाला वगैरह लगे हुए थे, तो उनको मैंने झाड़ दिया है एकदम साफ करके कपड़े से। और बाहर आज हो रहा है बारिश का मौसम। आजकल तो रोज ही दिल्ली में बारिश आ रही है। तो अभी भी ना बहुत तेज बारिश आने वाली है ऐसे लग रहा है। कभी कभी तो ऐसे होता है ना, मौसम होता है बारिश का, लेकिन बारिश आती नहीं है। तो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं टेबल के पीछे से सारा कूड़ा निकाल देती हूँ। इतनी सारा धूल मतलब इसके पीछे इकट्ठी हो गई थी ना, तो सारे मैंने झाड़ू से अच्छे से निकाल दी है। और अब ये जो सारा सामान मैं लगा लूँगी इसको फिर से अपनी जगह पे। तो टेबल के ऊपर मैंने मार दिया है कपड़ा, और अब ये जो भी इसमें सामान है, इसको मैं रख देती हूँ दोबारा से टेबल पे। तो ये मेरे बेटे का पढ़ाई का सामान है, सारा उसी का है, लैपटॉप, बुक्स वगैरह। तो वैसे वो ना अपने स्टडी टेबल को एकदम साफ सुथरा और क्लीन रखता है।
अपने मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हो कोई भी चीज़ को ना एकदम सही तरीके से रखता है, और उसकी चीज़ें कोई छेड़े ना उसको पसंद भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो मैंने फिर से लगा दिया है उसको अपनी जगह पे, और अब इस कमरे का झाड़ू लगा दूंगी। तो इस कमरे में ना पहले मैं अच्छे से झाड़ू वाड़ू मार के और बाद में पोछा, बस लास्ट में आऊंगी पोछा लगाने के लिए, तो ये वाला कमरा हो जाएगा मेरा एकदम साफ। तो ये मेरी बेटी लेके आई थी अपने लिए सैंडल, तो उसने ना बेड के नीचे डाल दिया सैंडल का पूरा डब्बा। तो जो भी हम नई जूते चप्पल लेके आते हैं ना, तो हम जब तक वो यूज नहीं होती है तब तक हम ऐसे ही अंदर रख लेते हैं। और इतनी सारी मिट्टी निकली है ना ये टेबल के पीछे से। और बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, बेडशीट धोने के लिए डाल दी है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारा कूड़ा गिर गया था ऊपर, मैंने पंखा साफ किया था ना, और छत पे मतलब झाड़ू मारी थी। तो बेडशीट मैंने धोने के लिए डाल दी है। और यहाँ पे मैं बालकनी में भी झाड़ू लगा दूंगी। छोटी सी बालकनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब बालकनी का स्पेस ना बहुत कम है यहाँ पे। और बालकनी में हमने साइकिल रखी होती है, क्योंकि साइकिल को हम ना नीचे नहीं रखते हैं, वहाँ पे गाड़ी वगैरह एक बार तोड़ दी थी किसी ने, तो ठीक करा के फिर हमने ऊपर रख दी है। आजकल बच्चे चलाते तो है नहीं, तो हम ना ऊपर रख लेते हैं, ऊपर सेफ रहती है। तो ये वाला कमरा तो मैंने एकदम ठीक कर दिया। अब मैं आ गई हूँ हॉल में। तो ये जो सोफे वगैरह हैं इनको भी मैं खिसका के थोड़ा सा आगे कर लूंगी, और यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा दूंगी अच्छे से सोफों के पीछे से। वैसे यहाँ पे तो रोज ही लग जाता है, सोफों के नीचे मैं झाड़ू रोज मारती हूँ, पर थोड़ा बहुत दीवार पे रहता है ना हल्का सा, वो जाले वगैरह जमना शुरू हो जाते हैं पीछे दीवार पे। तो बस उसको मैंने झाड़ दिया है। और ये जो सोफा है ना ये पूरा ही खराब हो चुका है। तो फिलहाल काम चलाने के लिए हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, जब तक लेते नहीं है ना नया वाला तब तक ठीक है बैठने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, अच्छे से साफ करके इसके ऊपर कपड़ा वगैरह बिछा देती हूँ। तो ये ना पूरा फट चुका है। तो अभी हमने लिया भी नहीं है, क्योंकि रेंट के घर में ना ऐसी चीज़ें लेने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। मेरा किराए का घर है, और शिफ्टिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बड़े बड़े सामान के साथ। वैसे तो टोटल ही सामान है मेरे घर पे, बस सोफ़ा और डबल बेड को छोड़ के। तो फिलहाल तो हमने लिया नहीं है, आगे की देखी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बालों का बना लिया है जूड़ा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बाहर बारिश हो रही है लेकिन अंदर इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही है। और अब मैं कर लूँगी ये टीवी वाला एरिया भी साफ़। तो सबसे पहले तो मैं ये शोकेस को अच्छे से कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें भी ना बहुत सारी धूल जम चुकी है। और इसमें रहता है हमारा प्रिंटर, लैपटॉप वगैरह। तो जो ये लैपटॉप है ना ये पूरा ही ख़राब हो चुका है। तो इसको हमने बस ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ काम की चीज़ें हैं। और इसमें मेरे बेटे ने जब वो 10th में था ना, तो उसने इसी से पढ़ाई करी थी, इसी लैपटॉप से। तो हमने ये रखा हुआ है यहाँ पे। साथ में एक प्रिंटर है। बच्चों को कुछ भी प्रिंट करना होता है ना, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब स्कूल से तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है, आज ये चीज़ प्रिंट करो, कल वो फोटो कॉपी। और हमें भी कुछ भी चीज़ की फोटो कॉपी वगैरह करनी है ना, तो हम घर पे ही कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने साफ कर दिया है। और अब मैं लगाऊंगी जीने का झाड़ू। तो जीने में भी बहुत सारी मिट्टी आती है, क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर है। तो सभी का रास्ता यहीं से है, जो लोग ऊपर रहते हैं, ऊपर 3 फ्लोर और हैं। तो आने जाने का रास्ता यही है। और आजकल है बरसात का मौसम, तो बरसात के मौसम में ना वैसे भी इतनी ज़्यादा ज़्यादा मतलब कीचड़ रेता वगैरह आती है ना जूते चप्पलों में, तो नीचे वाला जीना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको मैं पहले झाड़ू मारूंगी और उसके बाद पोछा। तो यहाँ पे जूते चप्पलों के रैक को ना मैं ऐसे कपड़े से ढक के रखती हूँ। और ये लकड़ी का है, एक साइड से खराब हो चुका है, इसमें दीमक लग गई है। तो इस वाले फ्लोर में ना दीमक की भी थोड़ा सा दिक्कत है। तो जो भी हमारा लकड़ी का सामान है ना उसमें हम दीमक की दवाई डालते हैं टाइम टू टाइम, ताकि बेड वगैरह हमारे खराब ना हो। तो जीने में झाड़ू लगा दिया है, और अब मैं कपड़े धोने के लिए लगा दूंगी मशीन में। तो कपड़े मैंने यहाँ पे मशीन में डाल दिए हैं। जब तक मशीन अपना काम करती है तब तक मैं थोड़ा बहुत किचन का काम कर लेती हूँ बचा हुआ। तो किचन मैंने आज सुबह ही क्लीन कर दी थी नाश्ता करने के बाद। तो बर्तन रह गए हैं, और अब मैं बर्तन धो लूँगी। सबसे पहले तो सारे बर्तनों को मैं अच्छे से खंगाल लेती हूँ। जो भी चाय पत्ती वगैरह, थोड़ा सब्जी वगैरह रहती है ना, सब्जी के टुकड़े, जो भी कूड़ा वगैरह होता है, तो उसको मैं पहले अच्छे से हटा दूँगी, ताकि नाली ना जाम ना हो। फिर नाली में पानी रुकता है ना, जब सारी चीज़ें इसमें पड़ जाती है तो फिर ये भर जाता है सिंक। तो इससे अच्छा ना मैं सारी ही चीज़ें पहले हटा देती हूँ।
तो सारे बर्तनों को खंगाल के और अब मैं इसको मांज लूँगी। तो बर्तन धो ही रही थी कि मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं दोबारा से घर पे। उनकी आज हो गई है बाइक खराब, तो उन्होंने बाइक बनाने के लिए दे दी है अपनी। तो बाइक को बोल रहे थे बनने में अभी 1 डेढ़ घंटा लगेगा। तो तब तक वो घर पे आ गए और मेरे को कह रहे हैं कि यहाँ पे धूल लगी हुई है मेन गेट के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने ना कपड़ा नहीं मारा और मेरी हाइट भी इतनी है नहीं कि मैं ऊपर मतलब मुझे दिख सके। तो उन्होंने ना ऐसे ही देख लिया, बोल रहे तूने कैसी सफाई करी है, यहाँ पे धूल लगी हुई है। तो मैं उनको बोल रही हूँ तुम खुद ही कर लो जहाँ तुम्हें धूल दिखाई दे रहा है अब। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तनों को मांज लिया है। अब मैं बर्तन धो के इस टब में रख दूंगी। और दूसरा वाला जो मेरा टोकरा है ना बर्तन का, वो अभी उसमें बर्तन है, इसलिए मैं टब में ही रख रही हूँ। और टब में बर्तन रखने से ना एक दिक्कत होती है कि जो भी पानी होता है ना बर्तनों का, वो इसी में जमा हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता बर्तनों में ना, उस वाले पानी से थोड़ा सा बदबू आने लग जाती है। तो मैं थोड़ी देर में ना बर्तनों को लगा लूंगी अपनी जगह पे। तो सिंक एरिया को भी मैं कर देती हूँ अच्छे से साफ। और जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना तो पूरा सिंक को मैं अच्छे से मांज लेती हूँ जूने से। और आजकल बरसात का टाइम चल रहा है ना, तो वो भी आ जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कान खजूरे वगैरह भी हो जाते हैं। तो कल मैं सुबह सुबह उठ के आई तो इस सिंक में एक छोटा सा कान खजूरा था। वो तो छोटा था, अगर बड़ा होता है ना मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है कान खजूरों से। और अब मेरे हस्बैंड जाने लग गए हैं दोबारा से, तो मुझे दिखा रहे थे कि इस गेट के ऊपर है धूल, साफ कर दियो। उसके बाद मैंने मशीन में से निकाले कपड़े और अब मैं इनको ना बाल्टियों में अच्छे से खंगाल दूंगी। तो मैं ना जब कपड़े धोती हूँ तो पहले मशीन में धोती हूँ, उसके बाद उनको ड्रायर में डालती हूँ, तो जो भी उसका पानी रहता है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाता है। और उसके बाद बाल्टियों में डाल के अच्छे से कपड़ों को धोती हूँ। तो इससे ना पानी भी कम खर्च होता है और कपड़े भी अच्छे से साफ करके धुल जाते हैं। तो मैंने ना अच्छे से 2-3 पानी से कपड़ों को खंगाल दिया है और अब डाल देती हूँ मैं इनको सुखाने के लिए मशीन में। और बाहर तो इतनी तेज बारिश लग चुकी है ना कि आज कपड़े अंदर ही सूखेंगे पंखे के नीचे। और कभी कभी तो बारिश ना पूरे पूरे दिन मतलब रुकने का नाम ही नहीं लेती है, सुबह से लेके शाम तक। तो सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने मशीन में। अब मशीन को मैं अच्छे से धो लूंगी पानी से, जो भी इसमें मिट्टी वगैरह होगी ना नीचे वो निकल जाएगी। और उसके बाद मशीन को अच्छे से साफ करके लगा दूंगी अपनी जगह पे। तो जो भी ये पाइप वगैरह होते हैं ना इनको मैं मशीन के अंदर ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सफाई कर दी है, मशीन अपनी जगह पे रख दी है, कपड़े मैंने बाल्टी में रख दिए हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं इनको बाहर वाले कमरे में सुखा दूंगी। और अब मैं लगा लेती हूँ पूरे घर में पोछा। तो पोछा लगाने का काम ना मैं हमेशा लास्ट में करती हूँ। जिस दिन मेरे को ये होता है ना कि आज कपड़े नहीं है तो मैं सुबह कर देती हूँ झाड़ू पोछा। पर अगर कपड़े वगैरह मेरे को मशीन वगैरह लगानी होगी तो मैं लास्ट में ही पोछा मारती हूँ। तो पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया है, बाहर जीने का तो मैंने पहले ही लगा दिया था। तो घर चाहे ना छोटा हो या बड़ा हो, किराया का हो चाहे अपना हो, घर अगर साफ सुथरा और एकदम व्यवस्थित हो ना तो घर में मतलब घर में बहुत अच्छा लगता है। घर में एकदम पॉजिटिव वाइब आती है। तो बस कर दिया है मैंने पूरे घर को एकदम चकाचक। और टाइम अभी 12 बजने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने सेट करके रख दिया है। और अभी मैं नहा के आऊँगी। तो किचन में आ गई हूँ मैं नहा धो के, और ये दूध था यहाँ पे तो इसको मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। उससे पहले मैं ना अपने लिए चाय भी बनाऊंगी। तो थोड़ा सा दूध मैंने पतीले में से निकाल दिया है गिलास में। तो आज पतीले में कल का ही दूध थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसी में मैंने डाल दिया है। वैसे मैं ज़्यादातर ना धो के रखती हूँ, उसके बाद डालती हूँ उसमें दोबारा से दूध। लेकिन आज उसमें थोड़ा सा दूध बचा हुआ था तो मैंने सोचा इसी में गर्म कर लेते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा देर तक रखूंगी ना पैकेट में तो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया है, थोड़ा सा दूध गिर गया था। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। मैं बीना नेगी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।